हेलो हेलो। आ जाओ बे फटाफट से। हेलो हेलो। आइए आइए प्यारे बच्चों, जल्दी आओ। आओ तुम्हारी पिटाई करता हूँ आडा गेड़ के। राम 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 राम। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 3:30 बजे की शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जल्दी आओ फटाफट से कक्षा करते हैं शुरू। ब्रू ब्रू ब्रू। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता, आप ही ने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रखी थी और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ, खरखोदा सोनीपत से राम 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 भाई। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भाई अपने 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। आज अभी 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा बंगाल का विभाजन। यानी जिस टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था उससे रिलेटेड सारे फैक्ट पढ़ाएंगे। क्योंकि देखो आप ना अभी तक तो सिर्फ आप मोटा मोटा पढ़ा है। बंगाल का विभाजन 1905 के अंदर हुआ था, कर्जन के समय के ऊपर हुआ था। ठीक है, एक उत्तरी एक पूर्वी बंगाल बन गया था, एक पश्चिमी बंगाल बन, ये चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है जी, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, वो अब हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अपना कल चैप्टर पूरा हुआ था, चैप्टर नंबर 4 कांग्रेस वाला और गवर्नर जनरल लरिये वाला, उसके हम लोग करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो पहले अब मेरे को ये बताओ, पहले एमसीक्यू करवाऊं या वो थ्योरी करवाऊं? वो जो मतलब चैप्टर 5 की जो बंगाल का विभाजन वाली वो थ्योरी करवाऊं या पहले एमसीक्यू करवाऊं? जल्दी से बता दो, फिर उसके बाद क्लास करते हैं शुरू। जल्दी बताओ जल्दी। अंबाला कैंट से राम राम। राजेश खन्ना, वाह, दोबारा से आ गए आप धरती पर। बताओ बताओ जल्दी। दिल्ली पुलिस के एग्जाम दिसंबर में होंगे, फॉर्म तुम्हारे पास आने वाले हैं, 25 तारीख तक आ जाएंगे, 25-26 तारीख तक। थ्योरी करवाऊं या एमसीक्यू? एमसीक्यू 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 एमसीक्यू। कुछ जने थ्योरी कौन तो कंफ्यूजिंग स्टेट पैदा कर दी तुम ना, बराबर का कंपटीशन दे रहे हो। थ्योरी थ्योरी थ्योरी, चलो मैं पहले थ्योरी करवा देता हूं, आ जाओ। थ्योरी का मतदान ज्यादा दिखाई, एमसीक्यू पाछा कर लेंगे। ठीक है, एक बार तो बंगाल का विभाजन की थोड़ी पहले थ्योरी पढ़ लो। देखो क्या है, आज से हमारा चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन। ये क्या कुछ मामला है जी, अभी समझाता हूं सारा का सारा। देखो आपको बेसिक सी बात पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ कब था। सभी साथियों को पता मिला कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके टाइम पर हुआ था? वायसरॉय कौन थे सभी को पता है, कल भी कराया था आप ने। किसके टाइम पर हुआ था? कर्जन के टाइम पर हुआ था। और इसकी ट्रिक भी बताई थी, मां अगर आप कर्जा लोगे तभी तो आपके घर में टूट फूट होगी, यानी घर का बंटवारा होगा, यानी कर्जन के समय पर हुआ था। इसका मेनली कारण क्या था? जो कर्जन था, कर्जन ने क्या बताया, कर्जन ऐसे बोले मैं तो अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका विभाजन करने लगे। प्रशासनिक सुविधा का मतलब भी समझाता हूं। प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या है, मैं बंगाल का विभाजन करने लगे ना, इसने ये कारण बताया। कैसे जी? जैसे इसने बंगाल को है 2 भागों के अंदर बांट दिया था। कौन से 2 भाग? एक पूर्वी बंगाल बना दिया, सीआईडी वाली पूर्वी कोनिया, एक बना दिया पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो इसने 2 टाइप के बंगाल बना दिए भाई। ये क्या बोले, भाई जो सिंगल बंगाल बन रहा था ना, तो उसको हैंडल करना मुश्किल था। प्रशासनिक सुविधा का मतलब भाई एक ही पूरे बंगाल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने इस बंगाल के 2 पार्ट कर दिए ताकि इसको भी इजीली हैंडल कर सके और इसको भी इजीली हैंडल कर सके। इसलिए इसने बोला कि प्रशासनिक सुविधा के लिए मैंने बंगाल का बंटवारा किया। लेकिन इस चीज से जनता भड़क गई। लेकिन जो वास्तविक कारण था, जो जनता ने बताया, और लिखो, जो सबको दिखने लग रहा था, वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण यह था कि बंगाल का विभाजन करके, ठीक है, मतलब कि बंगाल का अगर विभाजन करेंगे तो इससे देश की जनता कमजोर होगी। अलग अलग टुकड़ों के अंदर बांट दिए, कुछ लोग इधर कर दिए, कुछ लोग इधर कर दिए, लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक तरीके से फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए इन्होंने मेनली बंगाल का विभाजन करा था। यानी वास्तविक कारण क्या है? बंगाल के विभाजन
से जनता कमजोर हो जाएगी। ये मेन कारण था असली, ये जो कि अंग्रेजों ने सोचा था मेन कारण। और जनता को इन्होंने क्या बताया कि हम तो प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल के टुकड़े करने लग रहे हैं भाई। जैसे मान लिया एक तो यहां पर भाई एक एसपी था, जो जिला का एसपीओ है, मतलब मान लो जो भी था, ठीक है, वो हैंडल कर रहा था इस पूरा बंगाल लग। अब इसके दो पार्ट कर दिया, अब दो एसपी हैंडल करेंगे, यानी कि इजिली हैंडल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसके दो टुकड़े करे, ये इन्होंने कारण बताया, ठीक है जी। अब इसी के अंदर भी चीजें कुछ अलग अलग थी। जो तुम्हारा पश्चिमी बंगाल था और जो पूर्वी बंगाल था, इसके अंदर अलग अलग लोग रहने लग रहे थे भाई, ठीक है। पूर्वी बंगाल के अंदर मेनली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते थे, मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा थे। और जो तुम्हारा पश्चिमी बंगाल था, इसके अंदर हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा थे। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि पूर्वी बंगाल के अंदर कौन से समुदाय के लोग, ऐसे याद रख लो। पूर्वी क्या थी सीआईडी में, हिंदू है, लेकिन वास्तविक जीवन में वो मुस्लिम है। सच में मुस्लिम असलीमा तम चेक करियो कभी उसकी इंस्टाग्राम आईडी, जिसने जारी मारोड़ी होगी उसने तो बेरा हिंदू समुदाय के लोग थे, ठीक है। इस तरीके से याद रह जाएगा। तो ये मेन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है जी। जो तुम्हारा पश्चिमी बंगाल है, सॉरी पहले पूर्वी पर आ जाओ, जो तुम्हारा पूर्वी बंगाल है वो वर्तमान के अंदर कौन सी जगह है, तो वर्तमान के अंदर जो भी तुम्हारा असम का हिस्सा है, बांग्लादेश का हिस्सा है, वो सारा तुम्हारा उस समय यानी अंग्रेजों के टाइम पर पूर्वी बंगाल था। यानी कि वर्तमान में असम और जो बांग्लादेश है वो क्या था, अंग्रेजों के टाइम पर पूर्वी बंगाल बना था, ठीक है जी। पश्चिमी बंगाल कौन सा बना था जी, पश्चिमी बंगाल के अंदर हमारा जैसे पश्चिम बंगाल एक तो खुद, एक तुम्हारा ओडिशा, एक तुम्हारा बिहार, ये सारे पश्चिमी बंगाल थे भाई। ओ सॉरी, हाँ पश्चिमी बंगाल थे। यानी एक तो बंगाल खुद, जो कि वर्तमान के हिसाब से बताने लग रहा हूं, एक ओडिशा, जो हमारी वर्तमान सिचुएशन है आज के हिसाब से, जो हमारे राज्य है उसके हिसाब से आपको बताने लगे ना, समझो करता है क्या, ठीक है। और जो तुम्हारा बिहार है, इसका कुछ हिस्सा, ये सारे किसके अंदर आते थे, तुम्हारे पश्चिमी बंगाल के अंदर आते थे, ठीक है जी। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। और इसीलिए वर्तमान में भी इसका नाम पश्चिम बंगाल है और पूर्वी बंगाल हमारा परली तरफ रह गया, यानी कि जिसको बांग्लादेश बना दिया और जो कुछ हिस्से को हमने असम बना दिया। इस हिसाब से चीजें दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई। अगली जो मेन चीज जो आपको याद रखनी है, वो चीज ये याद रखनी है कि जो बंगाल का विभाजन था, इसकी एग्जैक्ट घोषणा और लागू होने की डेट भी पूछी गई प्रीवियस ईयर के अंदर। भाई इसकी घोषणा कब हुई थी और ये लागू कब हुआ था बंगाल का विभाजन, इसकी भी एग्जैक्ट डेट पूछी जा चुकी पिछले साल के अंदर। तो इसकी घोषणा हुई थी तुम्हारी जुलाई 1905, सिर्फ ये महीना याद रखना, एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। और लागू हुआ था ये तुम्हारा अक्टूबर 1905। तो ये डिफरेंस भी याद रखना है। बंगाल के विभाजन से रिलेटेड जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिए। एक बार के लिए सभी साथी बताएं कि चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ फटाफट से। यूपीएससी, एनडीए, आर्मी, आईएएफ, प्लीज मास्टर जी इस बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करना, पापा पास ही हैं। ओके ठीक है। क्या हुआ, सीईटी परी में भी डालो ये क्लास? नहीं भाई, हरियाणवी वेश परी में नहीं डलेगी। परी के टाइम पर अलग से करवाई तो थी हिस्ट्री, उस टाइम अलग हिस्ट्री थी, ये मेंस के लेवल की हिस्ट्री है। नू तो यार तुम नू बताओ, नू तो आगा आगा भविष्य में कंटेंट अपडेट भी होता जाएगा और भी होता जाएगा, सारी चीज उससे का मैं घेड़ ही जाऊं। वो बैच जिद पूरा हो चुका है उसका, मैं तुम बताओ। मैंने सीईटी परी का मैं हिस्ट्री कौन करवाई थी ना, पॉलिटी भी करवाई थी, ज्योग्राफी भी करवाई थी, इकोनॉमिक्स भी करवाई थी, सारा सुधा करवा रखा है ना। तो वो बैच पूरा हो चुका है भाई। अब नया बैच आया है नए साल के अंदर, तो इस बैच का कंटेंट भी उसके अंदर डालने लग जाऊं, फिर तो सारे बैच आगा उससे का मैं डालना स्टार्ट कर जो ना सरकारी बैच बना दूं। मानो यह बात है, तो उसका मैं जो अब इस बैच का मैं जो चीज करवाऊं हूं, अगली साल या उससे अगली साल जब मैं नया बैच निकाल लूंगा जिक्केगा, तो अब इसका मैं थोड़ी ना वो चीज पढ़ेंगी, उसका मैं कंटेंट और अपडेट हो गया होगा। भाई पिछले साल का मैं जो और नए प्रश्न पूछे गए, भाई इस साल कुछ और नए प्रश्न पूछे, वो उसका मैं ऐड होके आऊंगे। मानो यह बात, तो इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए भाई। पंचवर्षीय योजना थोड़ी बनानी है। एक बैच की 1 साल की वैलिडिटी मिलने तो लग रही है आपको। आपने ये बैच लिया 1 साल तक चलेगा आपका, और 1 साल में भी तारा सिलेबस पूरा ना हो तो भाई अब उसको मेरी थोड़ी दिक्कत है यार। मैंने तो अपना एंड तक पूरा करवा दिया ना।
चलो आगे, शाबाश, वेरी गुड। अब ये जो कर्जन था ना, यानी इसने कर्जा लिया, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 के अंदर। रद्द कब हुआ था बंगाल का विभाजन? कल करवाया था, 1911 के अंदर हुआ था, ठीक है जी। अब इसने कुछ क्रांतिकारी नीतियां अपनाई थी, उन नीतियों के बारे में एग्जामिनर पूछता है। आ जाओ, कर्जन की क्रांतिकारी नीतियां ये एग्जाम के अंदर आई हुई हैं। ये नीतियां कौन कौन सी थी जी? 4-5 नीतियां हैं, ठीक है। इनके नाम याद रखने और आपको जो भी मैं साल लिखवाऊंगा वो साल याद रखना बस। पहला जो ये कानून लेके आए उसका नाम था कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, जो कि 1899 में आया था। ये क्या था जी? अभी बताता हूं। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, ये कब आया जी? ये आया तुम्हारा 1899 में। इसका मतलब क्या जी? इन्होंने एक कानून लेके आया, कर्जन ऐसे बोला, कलकत्ता को नगर निगम बनाएंगे, ठीक है, शहर बनाएंगे कलकत्ता को, जो बंगाल की राजधानी होता था उस टाइम कलकत्ता को शहर बनाएंगे, नगर निगम बनाएंगे। तो पहला तो कानून ये लेके आया 1899 के अंदर, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक सा है, ठीक है जी। सेकंड लेके आया ये सरकारी गोपनीयता अधिनियम। सरकारी, ये याद रखना, पूछता एग्जामिनर की कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कौन लेके आया, किस साल आया, तो आपके याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा था सरकारी गोपनीयता अधिनियम, ये भी कौन लेके आया? कर्जन लेके आया। किस लिए लेके आया जी? प्राइवेसी रखने के लिए, मेनली प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। जो मीडिया थी, मीडिया को कंट्रोल कर, ये क्या बोला, जो सरकार की जो चीजें है ना उनको आप छाप नहीं सकते न्यूज़पेपर के अंदर, ये भी प्राइवेसी। सरकार की भी अपनी कुछ प्राइवेसी होती है, सरकार की गद्दी की प्राइवेसी वो है, सरकार जनता के लिए काम करते हो, सरकार की प्राइवेसी कहां से आई, ठीक है। तो ये तुम्हारा कब आया? सरकारी गोपनीयता अधिनियम, ये आया तुम्हारा साल 1904 के अंदर। और कल ही मैंने आपको एक चीज करवाई थी, 1904 के अंदर एक और अधिनियम भी आया था, याद करो, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय यूनिवर्सिटी अधिनियम। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? 1902 के अंदर। और अधिनियम पूछ रहे तो 1904 के अंदर। ये मैंने आपको कल करवाया था, याद आया नहीं आया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, विद्यालय अधिनियम, ये तुम्हारा कब आया? ये भी 1904 के अंदर आया, ठीक है। बस ये 4 ही थी इसकी नीतियां, एक और है बस, फिर पूरी हो जाएगी इसका, मैं वो ताम इतने टेंशन ना लियो, ठीक है। चौथा ही से ना पता है था, मैंने पता है बंगाल का विभाजन कराया था। तो ये इसकी 4 नीतियां थी, जिसकी वजह से ये इतिहास के अंदर फेमस हुआ, और एग्जामिनर भी यही पूछता है, ठीक है। आपसे पूछा कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कब आया, किसके द्वारा लाया गया, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग पूछ ले तो 1902। सरकारी गोपनीयता अधिनियम किस लिए था? प्रेस की स्वतंत्रता के हनन के लिए। जैसे तुम्हारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं करवाया था मैंने आपको, 1878 में आया था। बंगाल विभाजन 1905, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये लेके आया था, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, कब हुआ जी? 1905 के अंदर तुम्हारे बंगाल का विभाजन हुआ। तो जी कांग्रेस का अधिवेशन तो हर साल होता था लगभग, वो 1905 में भी हुआ होगा जी, बिल्कुल हुआ है। तो उन्होंने कुछ विरोध नहीं कराया या कुछ डिसीजन नहीं लिया कि हाँ भाई इन्होंने बंगाल के टुकड़े कर दिए। तो अब उसके ऊपर बात करेंगे कि 1905 के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उन्होंने बंगाल के विभाजन के ऊपर क्या बोला और क्या क्या डिसीजन लिए, जो कि एग्जामिनर पूछता है। आ जाओ, अब बात करते हैं किसके ऊपर? कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1905 के अंदर, इसके अंदर क्या कुछ डिसीजन लिया गया, ठीक है, इस बंगाल के विभाजन के ऊपर, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। तो मेनली पहली चीज तो आपको याद रखनी है, 1905 का अधिवेशन कांग्रेस का हुआ कहां पर था। अब आप सभी लोग देखो, आप सभी लोग बताओगे। अब आपको मैं हिंट देता हूं कि 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, बंगाल का विभाजन कहां पर हुआ था। अब सीधी सी बात है, बंगाल का विभाजन हुआ है तो कांग्रेस का अधिवेशन भी होगा ही होगा, ठीक है। तो कहां पर हुआ था 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, बताइएगा कोई साथी। एक जना तो सूरत का है, कौन है वो? रजनी, रजनी राजपूत। रजनी गंदा खा की सो जा, सूलत है, वेरी गुड। जाटनी आ गई बच्चा पेट में, शाबाश शाबाश,
वेरी गुड ना। बाकी बालक तो कौन आया चपेट में, बाकी तो होशियार हैं। एक और जना आया है चपेट में, कौन सा आया है वो? वेरी गुड गणे आ गई, तो दीपिका भी आ गई, छोरी बोली हो थोड़ी चपेट में यार, सित भी आ गया, शाबाश। मन बेरा था इसीलिए तो मैंने ये लाइन बोली थी, कोलकाता का मैं को नहीं होया बनारस का मैं होया था। अधिवेशन कहां पर हुआ? बनारस में हुआ। मजा आया सी बनाया, मजा आया, सी फॉर कैट। मैंने कह दिया ना, 1905 के अंदर वहां जहां पर बंगाल का विभाजन हुआ होगा तो कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ, सारे ने सोचे कोलकाता में होया, कोलकाता में होया, नो कोई नहीं है भाई, बनारस में हुआ था। ठीक है, तो 1905 के अंदर क्या, देखो ऐसे याद रख लो, इसकी याद रखनी सिंपल। देखो 1905, 5 से बड़े पंच, जैसे ही पंच लगा, पंच लगते ही विभाजन हो गया घर का। ठीक है, बंगाल गाल के ऊपर पंच लग गया, घर का विभाजन हो गया। ठीक है, अब आप क्या बोले, अब आप आराम से बैठ के बोले भाई एक बढ़िया सा रस बना के पिला। ठीक है, बनारस यानी 1905 के अंदर ही क्या है, बनारस के अंदर क्या कांग्रेस का अधिवेशन तुम्हारा हुआ था। तो ये चीजें भी याद रखना। ठीक है जी। इसके अध्यक्ष कौन थे 1905 वाले के? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है जी। और गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड और क्या फैक्ट आपको याद रखना है? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया? इन्हीं के द्वारा किया गया। भाई भारतीय सोसाइटी के हम लोग तो सेवक हैं। ठीक है, इसका गठन किया गया। इसके अलावा ये क्या थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ये भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये चीजें भी आपको याद रखनी, पहले मैं करवा चुका हूं। ठीक है, अब जो ये मेन चीज आपको जो है भाई इतनी चीज समझ में, गोपाल कृष्ण गोखले टाइम पर 1905 के अंदर क्या है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस के अंदर। ठीक है जी। इसका मेन लक्ष्य क्या था भाई? ये जो तुम्हारा अधिवेशन हुआ इसके अंदर मेनली किस किस प्रस्ताव के ऊपर साइन हुए, मतलब किन किन बातों के, किन किन चीजों के ऊपर बात हुई? तो वो आया था, एक तो विभाजन का विरोध किया इन्होंने, जो बंगाल का विभाजन होया। ठीक है, इसका विरोध करते और आंदोलन करते, यानी विभाजन विरोधी आंदोलन चलाया। दूसरा इन्होंने स्वदेशी आंदोलन। क्या हुआ सर? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मोक में 40/100 बन रहे हैं, क्लियर होएगा क्या? बिल्कुल भाई, डाकू 40 रुपए भुगतान आपका बिल्कुल क्लियर होगा भाई। ठीक है, इसकी कमेंट देखो था, अनुका जी 40 नंबर बना 100 में था। क्या मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्लियर होगा भाई? तेरा नहीं होगा तो किसी का कौन नहीं होगा भाई, तेरा तो 100% होगा। जमा जड़ता क्लियर हो जाएगा, अगली बार तक फार्म भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, इतना पक्का बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जमा समझ ले मुक्ते हो जाएगा तुम, नुका वाओ जड़ से क्लियर हो गया। ठीक है, पेपर भी और तुम भी दोनों क्लियर हो जाओगे जमा। ठीक है, तो मेन लक्ष्य क्या था तुम्हारा कांग्रेस का 1905 के विभाजन का? एक तो क्या था, विभाजन के विरोध में आंदोलन चलाना, यानी विभाजन विरोधी आंदोलन। भाई इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया तो अब इसके विरोध में तो आंदोलन चलाना ही चलाना पड़ेगा। यानी एक तो इनका लक्ष्य ये था भाई विभाजन विरोधी आंदोलन चलाना है। दूसरा इनका लक्ष्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन चलाना। ठीक है भाई, अंग्रेजों की तुम चीजों को यूज करना ही बंद कर दो, अंग्रेजों की ऑटोमेटिक कट जाके लगेगी। यानी स्वदेशी आंदोलन, यानी अपने देश के अंदर जो चीजें बनी हुई है ना उनके ऊपर मेन फोकस रखो, बाहर की चीजों की बजाय। इनके स्कूल कॉलेजों में न जाओ, अपने भारत वाले स्कूल कॉलेजों में जाओ, तब जाके इनकी अकल ठिका। यानी कि ये जो दो थे ये अपने भारतीयों के मेन लक्ष्य थे कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन के। चीजें समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कांग्रेस का इसी से अगले साल जो अधिवेशन हुआ, साल 1906 के अंदर। भाई कांग्रेस 1906 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, तभी करवाने लगे रहा हूं भाई, बेफालतू की चीज नहीं करवाता मैं। सर दिल्ली पुलिस की तैयारी कब से शुरू करोगे? प्रवेश भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी यार स्टार्ट करवा तो रखी, और कैसे करूं तुमने तो बता दे भाई। सारी स्टैटिक करवा दी, सारी पॉलिटी करवा दी, सारी ज्योग्राफी करवा दी, ठीक है, सारी और इकोनॉमिक्स करवा दी, हिस्ट्री चलन लग रही है, मॉडर्न पूरी होने वाली है, समझ लो बस 20 तारीख तक पहला तारीख मॉडर्न पूरी हो जाएगी। और इतना फालतू कुकर करवाऊं तो बता दे। मार्च में सिलेबस शुरू करा, सितंबर आएगा, 6 महीने में तारीख पूरी करवा दी। बिल्कुल, और इससे ज्यादा कैसे पूरी करवाऊं भाई? अब सीधी सी बात यह है भाई, अब जैसे ही दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा, कुछ चीजें हैं तुम्हारे प्रैक्टिस सेट शुरू करवा जाओ। तो हमने देखो जिसना जो साथी अपना पास सितंबर तक पढ़ने लग रहा था ना, ओ सॉरी सितंबर क्यों, मार्च से पढ़ने लग रहा था, और जिसका लक्ष्य स्पेशल दिल्ली पुलिस था,
मेनली बताने लग रहा हूं, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। कैसे जी? देखो सिलेक्शन इन्हीं बच्चों का होगा जो मार्च से लगातार पढ़ने लग रहे हैं। क्या हुआ? ठीक है भाई, इंडियन आर्मी ने 40 रुपया को उपदान किया है। पोल ने सर जो पहले पढ़ा देते हो बाद में रिपीट मत करो। बाद में रिपीट कब कर दिया यार? देखो जिन्होंने मार्च से तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, सिलेक्शन उन्हीं का होगा भाई। अब कोई ये सोचता ना भाई सितंबर में नोटिफिकेशन आओगा, आए पाछा हम पढ़ना शुरू कराएंगे, फिर दिसंबर में पेपर हो गया हम सीधे लागे जावांगे, तो ऐसे सपने मत देखना भाई। ठीक है, आपका कदापि नहीं नंबर आने वाला। जिसने पहला तैयारी करोड़ी है ना भाई, ये हो सकता है भाई आप अभी तक सीजीएल की तैयारी करने लग रहे हैं, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, मतलब तैयारी से जुड़े हुए ना इस फील्ड से, इस सिलेबस से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप सितंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद दोबारा से पढ़ना शुरू कर देना। लेकिन आप बिल्कुल आज तक आपने किताब उठा के नहीं देखी है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सिलेबस आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो आप भूल जाना कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई, मैं झूठा दिलासा कौन दूं, बाकी भीड़ आओगी, पूरी भीड़ आओगी। ठीक है, अभी जैसे नोटिफिकेशन आओगा, आप यूट्यूब पर क्लास शुरू कर दिया ना, मैं प्रैक्टिस सेट करवाया करूंगा डेली। अब से सिलेबस तुम्हारा हो जाएगा 30 सितंबर लग नहीं, 4-5 अक्टूबर तक तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसका पास आप भी करवाया कराएंगे प्रैक्टिस सेट डेली, प्रीवियस ईयर के पेपर और नु बढ़िया जो रिलेवेंट टीपीसीएम पर्सन है, सीजीएलएम पर्सन है, ये सारे बढ़िया बढ़िया पर्सन करवाएं, ताकि तुम्हारी 2 महीने सुथरी प्रैक्टिस हो जाए और फिर सीधा तुम दिसंबर में पेपर दे के सीधे गटक देसी लाग जाओगे। ठीक है, इस टाइम आओगी भीड़ खिदवा। ठीक है, ये वो बालक आओगे जो नए नए 12वीं पास करके हम सीधे दिल्ली पुलिस में लागे जावाएंगे, वह भीड़ी भी तैयारी करेगी देखियो तुम। और उनका कितने भी नहीं हुआ है, दूर दूर 3 नंबर नहीं आवे, फिजिकल में भी नाम को नहीं और बोल लो। ठीक है, शिल्पा सर न्यू सीईटी ग्रुप डी वाले बैच में पॉलिटी डाल दो, ऐड करो। हाँ तो पॉलिटी डलेगी, अभी हिस्ट्री तो चलने लगी, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी स्टार्ट करेंगे ना मेरे भाई। ओ सॉरी, मेरी बहन शिल्पा। तो कांग्रेस का जो 1906 का अधिवेशन था, इसके बारे में और पढ़ते भाई, इसके अंदर क्या कुछ मामला था, क्या क्या कुछ कुछ चीजें हुई, उसके बारे में करते। वेरी गुड। हाँ ठीक है भाई, तो कांग्रेस का जो 1906 का अधिवेशन हुआ, ये हुआ कहां पर? देखो 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ, तो इसी से अगले साल भाई, ये तो अधिवेशन मतलब इन लगभग सोचे भाई इतनी दूर जावांगे अधिवेशन करना और सारा सिस्टम होगा, ठीक है, टाइम लगा, तो अगले साल वाला अधिवेशन हुआ भी बंगाल में कराएं। तो इन्होंने अगला अधिवेशन किया कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता कहां पर? बंगाल के अंदर ही है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे तुम्हारे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, वो तुम्हारे इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन से? कांग्रेस का 1906 वाला जो अधिवेशन था। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि कांग्रेस ने 1906 के अधिवेशन में कितने प्रस्ताव पारित करे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 प्रस्ताव पारित किए थे, इन प्रस्तावों के नाम बकायदा पूछे गए हैं भाई। कितने प्रस्ताव? 4 प्रस्ताव पारित हुए हैं। उन चारों प्रस्ताव कौन कौन से हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पे तो है तुम्हारा स्वदेशी आंदोलन, भाई स्वदेशी चीजें अपनाएंगे, ठीक है, सारी की सारी चीजें अपने खुद की घर की होनी चाहिए। दूसरा स्वराज। स्वराज का मतलब हमें खुद का राज चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए भाई अंग्रेजों के साथ 50-50 राज करें, भाई हाँ भाई थोड़ा बहुत पोस्ट तारती दे दी तो हम भी राज कर लो, भारतीयों हम भी राज करें, मतलब वो सिस्टम नहीं चाहिए, पूरा राज हमें भारतीयों का ही चाहिए, स्वराज। ठीक है, स्वदेशी हो गया, दोनों की दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं? तीसरा इन्होंने प्रस्ताव पारित किया बहिष्कार, भाई अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार कर दो, पूर्णतः इनके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इनके कपड़े लत्ते सारी चीजों का बहिष्कार कर दो। और चौथा इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया वो था राष्ट्रीय शिक्षा, मतलब आप लोग जितने भी नागरिक हो भारत के, ठीक है, आप सभी के सभी क्या है, मतलब कि शिक्षा प्राप्त करना स्टार्ट कर दो, भारतीय शिक्षा को प्राप्त करो, राष्ट्रीय शिक्षा को प्राप्त करो, हिंदी भाषा के अंदर पढ़ाई करना शुरू करो। ये मेनली 4 प्रस्ताव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रस्ताव पारित हुए थे? आपको ऑप्शन देता है, स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, कौन सा था? तो इनके अंदर से एक पूछ ले भाई एक गलत कौन सा है, यानी इन चारों में से एक को हटा के दे देगा ऑप्शन, ठीक है। फिर ये पूछ ले इन चारों में से एक कौन सा है, 3 और दूसरे ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखने चारों के चारों आपके याद होने चाहिए, ठीक है। चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के, ठीक है जी, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कांग्रेस का 1907 का जो अधिवेशन था, 1907। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कांग्रेस की 2 फाड़ हो गई थी, लेकिन उन 2 फाड़ों को आपने विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ा था, वो अब आप को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर।
कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन आप सभी को पता है। 7 के अंदर क्या था, वो उसकी सूरत देखकर उसने उसका साथ छोड़ दिया, यानी सूरत के अंदर हुआ था, ट्रिक से करवाया था आप लोगों को। और इस अधिवेशन के अंदर क्या है, कांग्रेस 2 भागों के अंदर बट गई थी, ये चीज भी आपको करवाई थी। कौन कौन से 2 भाग थे जी, एक का नाम था नरम दल और एक का नाम था क्या, गरम दल। 2 भागों के अंदर बट गई, ये चीज आप ही पढ़ चुके। लेकिन अपने ने ये नहीं पढ़ा नरम दल के अंदर कौन कौन व्यक्तित्व था और गरम दल के अंदर कौन कौन व्यक्तित्व। और प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि जैसे मान लिया दादा भाई नौरोजी, ये कौन से दल के अंदर थे, नरम के थे या गरम के थे। ठीक है, तो ये नरम दल से बिलोंग करते थे, तो वो आपने को भी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे तो थे भाई तुम्हारे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये किसके अंदर थे, नरम दल के अंदर, अभी याद भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। सेकंड नंबर पे थे तुम्हारे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ये भी किसके अंदर थे, तुम्हारे नरम दल के अंदर थे। नरम का मतलब भाई जो सॉफ्ट स्वभाव के हैं, जो ज्यादा गुस्सेल स्वभाव के नहीं है भाई, जो नॉर्मल तरीके से चीजों को चलाने लग रहे हैं। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे, फिरोज शाह मेहता, ये हमारे तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर मतलब को नहीं कैसे कर लो, लेकिन सिर्फ याद होना भाई नरम का है गरम का है। चौथे नंबर पे आ गए अपने सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नाथ बनर्जी, ठीक है, ये भी हमारे नरम दल से बिलोंग करते थे। और 5वें नंबर पे आते हैं हमारे पास कौन, के मित्रा। के मित्रा, ठीक है जी। अब इनके नाम याद कैसे रखे, देखो याद आप ऐसे रखो, देखो नरम दल का मतलब जो सॉफ्ट स्वभाव के इंसान थे, जो लड़ाई झगड़े से नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव से आजादी लेना चाहते थे, वो नरम दल के सदस्य थे। इसके अंदर आगे तुम्हारे गोपाल कृष्ण गोखले। देखो भगवान श्री कृष्ण का एक सिद्धांत है, लड़ाई तो अंतिम हथियार है भाई, पहले ये कोशिश करो कि बातचीत से ही मसला सुलझ जाए। उन्होंने महाभारत के अंदर भी क्या था, पूरी कोशिश करी थी कि महाभारत ना हो। ठीक है, जमा अंतिम क्षण आखिरी में नू भी कहती है दुर्योधन लगा कि दुर्योधन कोई भी 5 गांव दे दे, पांडव उसमें भी खुश हो जाएंगे, मैं उनको राज्य करवा लूंगा, लेकिन युद्ध ना करो था, मान जाओ मेरी बात। दुर्योधन बोला मैं तो एक सुई की नोक जितनी भूमि भी कौन दूं, इसीलिए युद्ध हुआ था। तो यानी कि ये समझ लो गोपाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण में क्या थे, नरम स्वभाव के इंसान थे। दूसरा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बड़ी उम्र के व्यक्तित्व थे। ठीक है, 80-82 साल का व्यक्तित्व, कभी गुस्सा करता हो देखा आपने, नहीं देखा, तो ये भी सॉफ्ट स्वभाव के अंदर आ गए। तीसरे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, मेहता साहब क्या हो गए, बाणीय पंजाबी हो गए। बाणीय पंजाबी हमेशा मीठे बोल के होते हैं, यानी मिठ बोले होते हैं, यानी कि अच्छा स्वभाव होता है उनकी, बहुत ही नरम भाषा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या है आपके भाई, सुरेंद्र सुर भाई, इनके सुर भी क्या थे, नरम स्वभाव के थे। के मित्रा, इनका स्वभाव भी मित्रता वाला था, तो ये भी नरम दल के हो गए। याद हुए या नहीं हुए, याद हो गए होंगे हर एक साथी, क्योंकि पेपर में ऑप्शन आएंगे, रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ हिंट याद रखो कि हाँ भाई ये सारे नरम दल के। फिर आगे गरम के। गरम के अंदर कौन है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। सेकंड नंबर पर लाला लाजपत राय। थर्ड नंबर पर अरविंदो घोष। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे किसके, गरम दल से बिलोंग करते थे। एक और रह गया शायद, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। इनको कैसे याद रखे जी, इनको याद रखने के भी सिंपल सी ट्रिक है। देखो बाल गंगाधर तिलक, गंगा का भी रूप देखा था ना तुमने, कैसा रूप था भी गंगा नदी का, कैसे बाढ़ लगा दी सारी जगह। ठीक है, तो यानी कि गर्म स्वभाव है गंगा नदी का भी, इस तरीके से याद रखो। दूसरा हमारा लाला लाजपत राय। लाला जी तो आपको पता ही है भाई, साइमन कमीशन वापस जाओ, अलग अलग आंदोलनों के अंदर जाते थे, माथे के ऊपर लाठी भी लगी थी जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी, तो यानी गर्म स्वभाव के थे। तीसरे नंबर पर अरविंदो घोष। ये हर जगह घोषणा करने को तैयार रहते थे कि युद्ध हो, लड़ाई हो। बिपिन मतलब बिप 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 की साउंड है, इसके अंदर बम फटेगा, यानी गर्म स्वभाव की बात होने लग रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे नरम दल और गर्म दल के अलग अलग व्यक्तित्व, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी। अब जो नरम दल के व्यक्तित्व थे ना, इनके द्वारा कैसे कैसे मतलब कि आगे चीजें बढ़ाई गई भाई, इन्होंने किस तरीके से है आगे अपने आंदोलनों को बढ़ाया। ये न्यारे भागों के अंदर बट गए, तो हम तारी कांग्रेस ना न्यारी चलाओ, मामारी कांग्रेस ना न्यारी चलाओ, मामारा तरीका चलाओ, तो हम तारा तरीका चलाओ। तो जो नरम स्वभाव के इंसान थे ना, ये तो बेचारे बोले, समाचार पत्र में एडवर्टाइजमेंट कटवा दी, पर्चे बनवा दिए, गाड़ा में पोस्टर छपवा दिए। ठीक है, पब्लिक मीटिंग कर ली, 4-5 लोग इकट्ठा करके ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मतलब ये काम कराया करते। यानी ये क्या काम करते थे, समाचार पत्र
पत्र कर दिया, पर्चे बंटवा दिए, ठीक है, पब्लिक मीटिंग करवा ली, मीटिंग कर दी। इसके माध्यम से क्या है, ये आंदोलन से जुड़े हुए थे भाई, ये छोटे मोटे मतलब नरम स्वभाव के काम, इसका कोई फर्क कौन पड़ा करे, ठीक है। अब हम लोगों को जो मेन बात करनी वो करनी गर्म दल से जुड़े हुए थे, उन्होंने कैसे इस आंदोलन को हैंडल किया उसके ऊपर बात करते हैं। पहली चीज तो इन्होंने मेन लक्ष्य बना लिया बस स्वराज। स्वराज क्या है, इसको राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर आप शुमार करें, यानी पूरे देश के अंदर यह आंदोलन चलेगा कि स्वराज, हमें अपना खुद का राज चाहिए, यानी स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होगा। तो इन्होंने पहली तो यह घोषणा करी। क्या घोषणा करी, ये गर्म दल की बात कर रहे हैं अब आप ही, स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा होगा, ठीक है जी, हो गया क्लियर। दूसरा इन्होंने देखो स्वराज, स्वराज के साथ स्वदेशी, इन्होंने स्वदेशी के ऊपर भी बल दिया। इन्होंने पहली स्वदेशी कंपनी भी खोली जिसका नाम था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। फर्स्ट स्वदेशी कंपनी, एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कांग्रेस के द्वारा पहली स्वदेशी कंपनी कौन सी खोली गई थी, तो कौन सी, स्वदेशी स्टीम, स्टीम मतलब भाप, नेविगेशन कंपनी, ये खोली गई थी। कहां पर खोली जी, साउथ के अंदर खोली हमने, तमिलनाडु के अंदर खोली थी। किसके द्वारा, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई द्वारा ये खोली गई थी। पिल्लई साहब इन्होंने पेल देंगे अंग्रेजों को, कंपनी खोल के, ठीक है। तो ये कंपनी खोली, एग्जाम के अंदर पूछा गया है इसीलिए मैंने आपको करवाया है, वैसे मैं बिना बात नहीं करवाता इसको, ठीक है जी। तीसरी इन्होंने चीज बोली कि जनता के अंदर है ना सत्ता को चुनौती देने की क्षमता होनी चाहिए, यानी जो भी सत्ता, जो भी पावर के अंदर सरकार है उसको चुनौती देने की पावर है, क्षमता है, कैपेसिटी वो जनता के अंदर होनी चाहिए। जनता में सत्ता को चुनौती देने की क्षमता होनी चाहिए। यह भी इन्होंने मेन बात करी थी, किसने, गर्म दल के जो भी व्यक्तित्व थे उनके द्वारा, ठीक है जी। आज के लिए सिर्फ थ्योरी के अंदर करेंगे इतना ही, क्योंकि आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। कितने मिनट की होगी, 32 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब एमसीक्यू भी रह रहे हैं, ठीक है। आज थ्योरी के अंदर सिर्फ इतना, अभी और भी रहती, बंगाली भाषा से रिलेटेड बहुत थ्योरी पढ़नी है अभी, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, क्योंकि डीप पढ़ेंगे तभी तो बात बनेगी, ठीक है। अब करते हैं आप एमसीक्यू, आ जाओ एमसीक्यू ऊपर। बिल्कुल इजी इजी है, आपको सभी को आंसर देने हैं। जो भी तुमने पिछले 3 दिन चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, उसके सारे के सारे उसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। आ जाओ फटाफट से। जल्दी आओ भाई, करें स्टार्ट, तैयार हो। आ जाओ भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। देखो आंसर आने भी स्टार्ट हो गए। हु अमंग द फॉलो, कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिले जो आप इन थ्योरी में नहीं पढ़े, तो नू ना सोचियो भाई वो एमसीक्यू एमसीक्यू है, कुछ नए प्रश्न भी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फाउंडर यानी संस्थापक कौन था, ए ओ ह्यूम। ए ओ की फुल फॉर्म यह है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, जो प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आया हुआ है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। 1885 के अंदर किस संगठन की स्थापना हुई थी, तो किसकी स्थापना हुई थी, तुम्हारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर, ठीक है जी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर हुई थी जी। ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कब आई थी, 1600 के अंदर आई थी जी, ठीक है। आगे कम्युनिस्ट पार्टी अभी आगे पढ़ेंगे, 1924 के पास आई थी। हाउ मैनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, अच्छा प्रश्न है। आप इन्हें चीज नहीं पढ़ी, आप इन्हें पहले सत्र के बारे में पढ़े, तो पहले कांग्रेस का जो पहला सत्र था उसके अंदर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, आप इन्हें चीज पढ़ी थी। लेकिन कांग्रेस के दूसरे सत्र के अंदर कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह आप इन्हें थ्योरी के अंदर नहीं पढ़ा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, पक्का फंसोगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, आंसर दो।
434 आया बहुत सारे साथियों का, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ साथियों का 212 भी आया भाई। 72, अरे 72 तो पहले के अंदर थे, पहले के बारे में तो आप इन्हें पढ़ा ही था। वेरी गुड भाई। कोई जने तो 628 बतावा है, वाह रे वाह, बहुत अच्छे, बहुत आगे जाओगे तुम। एक मिनट रुकियो भाई, कुछ आया क्या? एक मिनट रुक जाओ भाई। लो भाई, तो दूसरे 70 के अंदर कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? 434 ने लिया था। अगर पहले 70 की बात हो जाए, पहले 70 के अंदर कांग्रेस के कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो 72 ने। यह आप इन्हें थ्योरी के अंदर पढ़ा था, लेकिन आप इन्हें दूसरे 70 के बारे में थ्योरी के अंदर नहीं पढ़ा था। दूसरे 70 के अंदर कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, ये चीज आप इन्हें नहीं पढ़ी थी थ्योरी के अंदर, तो ये चीज याद रखना, प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है। आगे चलो भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। यह चीज भी आप इन्हें पढ़ी थी। 1929 के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? किसके द्वारा करी गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा करी गई थी। और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही क्या है, जो तुम्हारा स्वराज है ना, स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की कोकिला के नाम से लोकप्रिय? भारत की कोकिला के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? बताओ भाई, आपकी बताओ। इंदिरा गांधी, मार्गरेट, सरोजिनी नायडू या बेल, कौन है भाई भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध? बताओ फटाफट। इनकी प्लेलिस्ट कुछ कौन बैच के अंदर मिलेगी वीडियो। सर टोटल कितनी क्लास हो चुकी है अभी तक जीके की क्लास? अभी बताता हूं तुमको, एक मिनट रुको। जीके की तुम्हारी क्लास होगी 118 क्लास होली भाई तारी, तुम सोचो। वेरी गुड, बी सबका बिल्कुल सही। सरोजिनी नायडू जिन्होंने क्या कांग्रेस के 1925 के अंदर जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता करी थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और अगर आपसे पूछ ले हुआ पहली वैसे महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट क्या थी तुम्हारी? पहली वैसे महिला अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? पहले कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इन्होंने डैश के रूप में कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। बताओ अध्यक्ष के रूप में कब इन्होंने अध्यक्षता करी थी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा? 1887, 88, 85 या 86, कौन सी साल करी गई थी? बताओ फटाफट से, बताओ। 87 आंसर भी आ गया। वेरी गुड, शाबाश। 87, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जब 1887 के अंदर क्या बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। और इसी से अगले साल 1888 के अंदर किसके द्वारा करी गई थी? जॉर्ज यूल के द्वारा, जो कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष था कांग्रेस का। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, और पहली अध्यक्षता किसके द्वारा करी थी? जो सबसे पहला अधिवेशन होता WC बनर्जी के द्वारा। कहां पर हुआ था अधिवेशन? बॉम्बे के अंदर। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 लोगों ने किया था। ठीक है जी, कब हुआ था? 1885 के अंदर। होना कहां पर था? पुणे के अंदर, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला हमारा 1888 में जॉर्ज यूल आ गया ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? कौन से अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष बने थे भाई जॉर्ज यूल? बताओ फटाफट से। कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास या मुंबई? बताओ कौन से के अंदर अध्यक्षता करी थी इन्होंने जॉर्ज यूल के द्वारा? शाबाश। ये तुम्हारा एक तरीके से मॉक टेस्ट है भाई। हाँ, WC बनर्जी। वेरी गुड, शाबाश।
बी 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 सबका बिल्कुल सेम है। इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर क्या है, इसकी स्पेशल ट्रिक भी बताई थी। जॉर्ज यूल क्या था भाई, सबसे पहला क्या था तुम्हारा, अंग्रेज अधिकारी था। और हमने आते ही क्या इसका भाई ये क्या बोला, बोला कि हम तो क्या है आते ही अंग्रेजों का ही है इलाज बांध देंगे। अंग्रेजों के भी क्या बोला, अंग्रेजों का इलाज बांध देंगे। ठीक है, इस तरीके से याद रखना था। आगे चलो, सरोजिनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। कौन से अध्यक्ष के अंदर चुनी गई थी सरोजिनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष 1925 के अधिवेशन के अंदर चुनी गई थी। 1925 के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अंदर ये पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, भारतीय पहली महिला अध्यक्ष। ये कौन सा अधिवेशन था, कानपुर था, अहमदाबाद था, दिल्ली था या नागपुर, कौन से अधिवेशन के अंदर चुनी गई थी, बताओ फटाफट से। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। कानपुर आधे जने तो आंख मिच के आंसर दे। वेरी गुड, कानपुर अधिवेशन था, उसके अंदर क्या था, सरोज नायडू। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कानपुरा, मेरा कान के ऊपर मारा कर दी सरोज नाम की मैडम। याद आया नहीं आया, और मैंने स्पेशल ट्रिक से इसीलिए याद करा था क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं पर्सन। आगे चलो भाई, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव, ये तो अभी चलो मैंने आपको उसके अंदर करवाया ही नहीं। भारत छोड़ो प्रस्ताव ये तो 1939-40 के अंदर जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसके अंदर एक्सेप्ट किए गए थे। ये भी मैंने आपको करवाया नहीं, इसको एक बार के लिए ड्रॉप कर दो। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब देश भर से 72 प्रतिनिधि दिसंबर डैश में बॉम्बे के अंदर मिले। कब, दिसंबर 1885 के अंदर है, बॉम्बे के अंदर मिले थे देश भर से 72 प्रतिनिधि। ठीक है, तो इसकी पहला अधिवेशन था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किसने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमर सोनार बंगला लिखा था, बताओ भाई। आमर सोनार बंगला किसके द्वारा लिखा गया था, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। तो जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया था, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्हीं के द्वारा क्या बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस राष्ट्रीय गान का नाम भी याद रखना, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, कई बार पूछ लेता, नाम भी पूछ लेता है। ठीक है, आगे चलते, अगला कौन सा हमारे पास, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना। स्थानीय स्वशासन, जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं वो भी क्या है अब शासन करना स्टार्ट करेंगे। बताओ इसका जनक किसको माना, बहुत आसान सा प्रश्न है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना गया भारत के अंदर, बताओ बताओ बताओ। कई जने रिपन गांव, कई जने कारणवालिस कम है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। सर सिलेबस कब पूरा होगा, सिलेबस भाई मेरे हिसाब से 30 सितंबर या 5 अक्टूबर तक निपटा दूंगा भाई मैं, मेरा एंड से। तो बाकी देखी जाएगी भाई। चलें भाई आगे, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सर नेट के लिए कुछ स्पेशल, नेट के लिए कुछ स्पेशल मतलब नेट की तैयारी है, नेट की तैयारी नहीं करवाते भाई। शाबाश भाई, सबका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सीक्रेट जो है, लॉर्ड रिपन क्या था, ये क्या था भारत के अंदर, इसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। किसका, स्थानीय स्वशासन का जनक। कई जने हैं बहुत सारे, पता नहीं भांग पी के आए थे क्या क्या कुछ था। कार्नवालिस का स्पेशल था। कार्नवालिस के अंदर क्या, कार। ठीक है, कार लेके कौन आते हैं, आईएएस आईपीएस आते हैं। तो ये तो किससे रिलेटेड थे, आईएएस आईपीएस, यानी कि सिविल सेवा का जनक माना जाता है इसको। किसका, सिविल सेवा का। स्पेशल बता रखा था तो भी बेरन के भांग डैश पी के आवा है। ठीक है, वेलेजली यो सहायक संधि लिया करदा, सहायक संधि जिसने लियानी स्टार्ट करी, वेलेजली की फूकिया कर दी, चाहे तुम सहायता कर दूंगा, सहायता कर दूंगा। बेंटिक ने सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया था 1829 के अंदर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा पर बैन। सिंपल सा सौदा है, सारी थ्योरी पढ़ा दी तो भी गलत करा है। सरोजिनी नायडू ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया। ईब तार्थिक क्लास का मैं भी 6 बार बताया दिया। 1925
25। अरबी भी अगर कोई गलत करेगा ना तो पेन देख लियो भाई अपना कड़ा पड़ा पाओगा। निम्नलिखित में से किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1852 में हड़प नीति के तहत अपने अधिकार में ले लिया? 1852 के अंदर हड़प की नीति के तहत किसको अपने अंदर मिला था बताओ? स्पेशल बताया था हड़प की नीति के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके तहत किसको अपने अंदर मिलाया था? उदयपुर, संबलपुर, नागपुर या सतारा। नहीं तो 52 का मतलब क्या, बाणा अंग्रेजों क्या है, सन जो अपना सनराइज है वो बहा गया था, यानी उदय जो सूर्य का जो उदय होने लगा था, यानी उदयपुर। आगे चलते अगला कौन सा हमारे पास? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया था। कौन से सत्र में? 1911 वाला अधिवेशन, स्पेशल नहीं कराया था, 1911 के अंदर गा रहा है, ठीक है। तो उसी के अंदर तो अपना राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार गाया गया था, ठीक है। तो कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता था, लाहौर था, बेलगाम था, त्रिपुरी था, कौन सा अधिवेशन था बताओ फटाफट से। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, कलकत्ता, वेरी गुड, शाबाश। कलकत्ता अधिवेशन के अंदर क्या पहली बार गाया गया था। आगे चलते अगला कौन सा है? भारतीय भाषा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 के अंदर। अभी भी क्लास के अंदर भी 4 बार बता लिया। और किसके द्वारा लिया, किसके टाइम पर आया था? लिटन ने लिटे हुए काम करे थे। हटाया किसने था? 1881 के अंदर रिपन ने रिबन काट के इस एक्ट को हटाने का काम किया था भाई, ठीक है। आर्म्स एक्ट भी इसी टाइम पर आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान निम्नलिखित में कौन भारत का वॉइसरॉय था? कांग्रेस का गठन उस टाइम डफरिन क्या था? डफर था जिसने कांग्रेस का गठन होने दिया। डफरिन भारत का वॉइसरॉय होता था। आगे चलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता साल 1916 के अंदर लखनऊ समझौता आया था। ये भी स्पेशल थ्योरी के अंदर करवाया था। लखनऊ, लहू के लिए तुम बोले हो रहे हो 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में कौन सा सत्र किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला सत्र था? कौन सा था? 1917 वाला जो कलकत्ता जो अधिवेशन था, जो कि किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा जिसकी अध्यक्षता करी गई थी। ये क्या था तुम्हारा? पहली बार किसी महिला के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी 1917 वाले की, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में पट्टाभी सितारा में, यह भी नहीं करवाया, आगे करवाएंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकारा गया था। और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अध्यक्षता करी गई थी, याद रखना, ठीक है। लाहौर अधिवेशन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1852 में हड़प नीति के तहत अपने, ये देखो बहुत बार आ लिया ऑप्शन, ये क्यों हो गया रहा? किस रियासत को? ये ऑप्शन गलत दिए गए भाई, दादा भाई नरोजी विलियम, ये ऑप्शन गलत रखे हैं, या फिर ये पर्सन मिक्स कर दिया है, वो पूरा सौदा मिक्स हो गया। ये तो वो आया होगा, उदयपुर है, अभी आप इन्हें पढ़ा भी था, ठीक है। सबसे पहले सतारा को मिलाया था 1848 के अंदर, फिर संबलपुर आया था, ठीक है, फिर उदयपुर आया था, उसके बाद फिर झांसी आया था 1853 के अंदर, ठीक है। आगे चलते अगला कौन सा है? त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज को जीत करने में किसने गुजरा? ये भी अभी नहीं करवाया आपको थ्योरी के अंदर अभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था बताओ भाई? पहला अधिवेशन तो मुंबई के अंदर हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता या मद्रास? बताओ कहां पर हुआ था सेकंड अधिवेशन कांग्रेस का? बताओ बताओ बताओ। दिहाड़ी ना दी थे। अरे दिहाड़ी की बात को नहीं, कई पर्सन जो अगर मेरे पे गलत भेजे गए होंगे उसका पास शायद। नहीं, कंप्यूटर क्लास यूट्यूब पर नहीं होती भाई, ओनली बैच में होती है। सी सबका बिल्कुल सही है। C4 कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता के अंदर क्या है तुम्हारा? सेकंड अधिवेशन हुआ था। आगे चलते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा झंडा अपनाया गया? अभी ये भी नहीं करवाया है, ये तो मैंने शायद आपको थ्योरी के अंदर ही नहीं करवाया। चलो इसको अभी करते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा झंडा अपनाया गया था? कपड़े से बना चरखे वाला 2 रंग का झंडा, खादी द्वारा बनाया गया चरखा चिन्ह वाला तिरंगा झंडा, चरखा चिन्ह वाला 1 रंग का झंडा, या कपड़े से बना नीले रंग का झंडा? कौन सा झंडा अपनाया गया था? ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर नहीं करा और प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। बताओ फटाफट से, कौन सा झंडा अपनाया गया था? ए आया है बहुत सारे साथियों का आंसर, कुछ साथियों का सी आया है। बताओ भाई। बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड भाई।
बी आया, बहुत सारे साथियों का आंसर बिल्कुल सही है भाई। देखो आपको सभी को पता भी है महात्मा गांधी मैंने किसके पक्ष में थे, उस टाइम के सारे नेता किसके पक्ष में, खादी के कपड़ों के पक्ष में थे। यानी खादी द्वारा बनाया गया चरखा चिन्ह वाला तिरंगा झंडा, ठीक है, इसको फहराया गया था। इंपोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न में लेके आता हूं तो इसलिए इंपोर्टेंट है। मैंने आपको थ्योरी के अंदर नहीं पढ़ाया तो याद रखना, पेपर के अंदर गलती मत करके आना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ, 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष स्टार्ट करी, 1853 के अंदर, बंबई से ठाणे। पढ़ चुके। आगे दिसंबर 1885 में भारत के विभिन्न हिस्सों में डैश प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी, कितने, 72 प्रतिनिधियों ने, ठीक है जी। आगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक डैश द्वारा कितनी बार बताई थी दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है जी। आगे डैश ने अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भी किया नहीं आप ने। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी भाई, ठीक है। और अगर आप पूछ ले पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तब आपको सरोजिनी नायडू बताना, अगर वैसे पूछ ले हो तो एनी बेसेंट। आगे स्वशासन या स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य ही है, घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस किस सत्र में की थी, बताओ, स्वशासन या स्वराज। अभी अभी हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर, याद करो 1906 का अधिवेशन था, एक सेकंड रुको, ये रहा, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा करी गई थी और कलकत्ता के अंदर हुआ था, और इसी के अंदर स्वशासन और स्वराज, ठीक है, इसकी मांग करी थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। और यही प्रश्न आ गया, किधर गया, ये रहा, ठीक है। तो कौन से अधिवेशन के अंदर आ गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक था, स्वराज पार्टी का जो संस्थापक, ये भी अभी आप इन्हें पढ़ा नहीं, स्वराज पार्टी वाला आगे आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस डैश को बनाया, ये भी अभी तक आप पहुंचे नहीं आगे, ठीक है भाई। आगे वो प्रश्न आगे जो अभी तक आप पहुंचे नहीं है, ये तो वो आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक सत्र का नेतृत्व डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और मैं देख लूं पहले, ये भी अभी नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, नहीं भाई आगे अभी आप इन्हें किए नहीं है। एक ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885। ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न तुमको करवा दिए हैं और थोड़ी सी आप इन्हें थ्योरी भी पढ़ ली है, ठीक है, जो कि बंगाल से रिलेटेड थी। तो अपना चैप्टर 4 है उसके एमसीक्यू निपट चुके हैं। चैप्टर 5 जो आपने आज स्टार्ट करा है उसकी थोड़ी सी हमने थ्योरी निपटा दी है। तो दोनों के दोनों काम आपने आज निपटा दिए हैं। आज के लिए बस करेंगे इतना ही, ठीक है। बाकी का जो पोर्शन है वो कल करेंगे, ठीक है। कल आप ही बंगाल वाला जो पोर्शन है इसको पूरा लिपट देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। इन पर्सनों की पीडीएफ होगी, ये जो मैं चीजें लिखता हूँ इसके हैंड नोट्स हो गए, ठीक है, या फिर ये जो वीडियो होगी सारी की सारी आपको मिलेगी। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का, सीईटी मेन, सीईटी प्री, जो भी आप बैच लेना चाहो ले सकते हो, वहां से आप तैयारी कर सकते हो अपनी रेगुलर वे में विद हैंड रिटन नोट्स के साथ, ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं कल। क्या हुआ, यूएसएस वाले क्वेश्चन की इंग्लिश सही लिखी है, उसके मतलब ठीक है भाई।